जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय अमित मिश्रा पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत देश में बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है और यहाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे जो भी हो। तो आज हम मैथ्स का पहला लेक्चर है मेरा और मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके एसएससी के सभी एग्जाम बैंकिंग्स में कम से कम 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस उसमें पक्का आते ही हैं। उस चैप्टर का आपके नाम है संख्या पद्धति। लिखावट मेरी थोड़ी सी कम अच्छी है तो थोड़ा आप लोग मैनेज करिएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। तो ये जो आपका टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। जैसा कि कोई बच्चा, जैसे मान के चलिए आप यूपीएसआई में प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, अगर आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी होती है तो आप 2000 मीटर की तैयारी करके चलते हैं ना, कम से कम आप 2 किलोमीटर पूरा अपना एफर्ट लेके चलते हैं। इसी प्रकार ये आपका टॉपिक है। अगर आप नंबर सिस्टम की बात करते हैं, अगर मैथ्स आपका एसएससी आपका नंबर सिस्टम से सवाल दे रहा है तो आपको इस पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप इसमें एकदम लिमिटेड क्वेश्चन करके जाएंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि क्या हो, ठीक है। तो इसे हम एकदम विस्तार से और क्या क्या चीज़ें से बन सकती हैं सारी चीज़ें हम पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्लासिफिकेशन क्या है नंबर्स का। आखिर हम मैथ्स को पढ़ने वाले हैं तो हमें ये देखना है कि नंबर्स का क्लासिफिकेशन आखिर कैसे होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेंगे तब हमारे लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं पहले तो हम देख लेते हैं हमारे यहाँ मैथ्स में क्या क्या सिस्टम्स होते हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले होता है डेसिमल सिस्टम। जिसको आप दशमलव पद्धति भी कहते हैं। दशमलव पद्धति। नंबर दूसरा होता है हमारा बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम से आप आज तक एसएससी में ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे बस खाली कन्वर्जन पूछा जाता है, तो वो हम बाद में आपको सिखा देंगे। अभी हमारा सारा फोकस जो है हमारे डेसिमल सिस्टम पे चलने वाला है, ठीक है। तो जैसा नाम से पता है डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली, ठीक है, दशमलव पद्धति। इसमें हमारे पास मैथ्स में सिर्फ 10 अंक ही होते हैं जो कि हमारे पास, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं। डेसिमल सिस्टम की हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब जब भी हम सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम माने होता है पद्धति, तो ऐसे ही जब हम किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की बात करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक मैनेजर होता है, उसके नीचे उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। ऐसे ही संख्याओं में भी भाई जब कोई सिस्टम बनता है तो पहले एक बड़ी संख्याएं होंगी, उनका जाल होगा, उनसे हमारी छोटी छोटी संख्याएं टूट कर निकलती हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारे सबसे पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। सम्मिश्र संख्या, इसको सम्मिश्र इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी संख्याएं जो हैं मैथ्स में आप जो कुछ भी पढ़ते हैं सबका जन्म यहीं से हुआ। अभी हम यहीं से सारा देखेंगे। अब ये जो हमारा सम्मिश्र है, ठीक है, ये फिर से हमारा फर्दर 2 तरह से डिवाइड हुआ है, ठीक है। जिसमें हमारा जो नंबर 1 आता है वो क्या है आपका, वो है आपकी वास्तविक संख्या। नंबर 1 आपकी कहलाती है वास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में आप कहते हो रियल नंबर। और दूसरी आपकी है काल्पनिक संख्याएं। इसको आप कहते हो इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या सिर्फ आपके कल्पनाओं में है, मैथ्स में इसका कुछ हो नहीं है। 12th में एक चैप्टर है सम्मिश्र संख्या का, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ बस आपके लिए एसएससी ने आज तक इसके लिए कुछ सवाल भी नहीं पूछे हैं। बस यहाँ से आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि काल्पनिक नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आई स्क्वायर का मान -1 होता है, या यहाँ से आप आई निकालोगे तो अंडर रूट में -1 होता है, जो कि कभी पॉसिबल वैल्यू है नहीं, इसलिए हमारी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं का रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस है नहीं, इसलिए इसको हम काल्पनिक नंबर कहते हैं, ठीक है। और हमारी जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं ये हमेशा a + ib आयोटा फॉर्म में होती है। इसी को सम्मिश्र करके, क्योंकि a यहाँ पे वास्तविक संख्या है और आयोटा हमारी काल्पनिक है। जब वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिलते हैं तब हमारी सम्मिश्र संख्या का निर्माण होता है।
बस हमें आगे पढ़ना है हमारे सिर्फ वास्तविक संख्या का क्लासिफिकेशन, इसको आप ध्यान से पढ़ते चलेंगे। अब हम वास्तविक संख्या को अगर अपने लेके चलेंगे, इसको मैं थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। हमें वास्तविक संख्या को पढ़ना है क्योंकि पूरी मैथ्स में हम यही देखते हैं। तो आपने देखा होगा इसको मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो वास्तविक संख्या में हमें इसका क्लासिफिकेशन करना है। तो हम जानते हैं कि मैथ्स में हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, दशमलव पद्धति पढ़ते हैं। हमारा सारा फोकस जो है ये इसी सिस्टम पे है, दशमलव पद्धति। और दशमलव पद्धति में हमारे पास 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल हमारे पास 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं? 10 अंक, 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास। पूरा डेसिमल सिस्टम है। इन्हीं संख्याओं का यूज़ करके हम सारी क्लासिफिकेशंस को पढ़ने वाले हैं। पूरी मैथ्स इन्हीं के आसपास घूमती है, ठीक है। ध्यान से देखते चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने रियल नंबर के क्लासिफिकेशन का। तो जब भी हम अपने वास्तविक संख्याओं को अपने हम वास्तविक संख्याओं को क्लासिफाई करेंगे तो इनको हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसमें हमारा नंबर 1 आता है आपका डेसिमल, यानी कि दशमलव, जो अभी मैंने आगे जिक्र किया है। और नंबर दूसरा हम क्लासिफिकेशन आपका कर सकते हैं इसमें इंटीजर्स का, इंटीजर, जिसको आप पूर्णांक कहते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दशमलव में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने दशमलव कई प्रकार के सुने होंगे। जैसे हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा कि दशमलव कैसा होता है हमारा। जैसे मैंने लिख दिया, ऐसे कोई दशमलव लिखा हुआ है 0.24। एक दशमलव आपने ऐसा भी देखा होगा कि कोई दशमलव ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीट हो रहा होता है तो इसके रिपीटेशन को हम क्या करते हैं, ऐसे करके इसको हम हटा के किसी एक संख्या के ऊपर से बार लगा देते हैं। इसको भी हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, वो अभी आगे बताएंगे आपको। दूसरा आपने क्या देखा होगा कि कोई दशमलव ऐसा है जो 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट करके रिपीट होता है। मतलब ऐसा कोई डेसिमल है ना रिपीट हो रहा है ना ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपने टाइप्स के दशमलव देखे होंगे। अब हम जरा डेसिमल का अलग से क्लासिफिकेशन अच्छे से देख लेते हैं। चलिए, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे आपको। ये मेरी पहली क्लास है, आप लोग डटे रहिए, ठीक है। अच्छे से तैयारी करेंगे हम सभी लोग मिलके। चलो, तो डेसिमल सिस्टम को बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं हम लोग फिर से, ठीक है, कि आज से आपका दशमलव का जो भी डर है वो सब निकल जाएगा। तो आपका ये दशमलव पद्धति है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि आपने इसमें देखा होगा, अभी ये आपके हैं जो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला जो दशमलव होगा, आपने देखा होगा कि कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जो शांत होते हैं। कैसे होते हैं? शांत, जिनको आप कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा मैंने कोई दशमलव या मैंने कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले ली 1/2, इसमें जब हम 2 से 1 में भाग देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, आता है 0.5, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल क्या 10 हो जाएगा, यहाँ से 10 से कैंसिल आउट हुआ, ये हमारा बना 0.5। अतः क्या हो रहा है, ये देखो 5 के बाद ये खत्म हो गया ना, इसका एक्सपेंशन हुआ ही नहीं आगे। इसका मतलब जिस दशमलव प्रसार में 2-4 अंक या कहीं भी जाके वो खत्म हो जाता हो, ठीक है, उसको हम शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। अगला टाइप हमारा क्या होता है इसी में हम अगर बात करते चलते हैं, शांत के बाद एक हमारा होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, या नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो रिपीट तो होते हैं लेकिन टर्मिनेट नहीं होते, मतलब ख़त्म नहीं होते। जैसे हमने कह दिया कि आपके पास कोई संख्या है ऐसे ही 0.3333 ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, तब हम क्या करते हैं, इन सबको ऐसे हटा के क्या करते हैं, इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, लेकिन इसको भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको आप भिन्न के रूप में रख सकते हैं, इस दोनों को कंबाइन करके हम कह देते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है भैया? परिमेय संख्या।
तो ऐसी संख्याएं जिनको हम कन्वर्ट करके भिन्न के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परमीय संख्या। आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि परमीय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि आपका जो q है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगली कैटेगरी पे आते हैं। तो एक डेसिमल ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा जो ना तो शांत होती है और ना ही कभी रिपीट होती है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब ये हुआ कि ना तो वो ख़त्म होने वाली है और ना ही वो रिपीट होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले दें, हमने कह दिया मान लो कोई संख्या लिखी हुई 0.2468, ये ऐसे चलता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं होगा। ऐसे हमने कहा 0.1234, या हमने कह दिया रूट में 2 या रूट में 3 या ऐसे कुछ करके रूट में 5, ये सारी जो संख्याएं हैं ये सब ना कभी ख़त्म होंगी ना रिपीट होंगी। कुल मिला के इनको हम कभी भी फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। तो परमीय और अपरिमेय संख्याओं का जो जन्म हुआ है वो कहीं और से नहीं हुआ है, वो आपका दशमलव से ही हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के आपने अभी तक ये सीखा कि दशमलव संख्याएं हमारी 2 टाइप्स की हो सकती हैं। पहले टाइप में हमारी जो है वो परमीय संख्याएं आती हैं और दूसरे में हमारी अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परमीय में हमने देखा कि ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते थे, जहाँ पे आपको जो हर है q वो शून्य नहीं होना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिव में क्या आपने देखा कि जिसको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे जानते हैं क्या होने वाला है। ये सब मिटा देते हैं, अब हम देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं, आप सबने सुना होगा सम संख्याओं के बारे में। सम संख्याएं जिनको आप इवन नंबर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी है कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये डॉट डॉट इनफिनिट तक, ये सब क्या है आपके इवन नंबर के सेट हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी में आपका विषम संख्याएं, विषम संख्या को आप ऑड नंबर्स कहते हो। तो इसमें आपने क्या देखा कि वे सभी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 2 से विभाज्य नहीं है, उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इनफिनाइट। ठीक है, तो वे सारी संख्याएं जो 2 से कटती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, 2 से नहीं कटेंगी वो आपकी विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन चल ही रहा है नंबर्स का, तो क्लासिफिकेशन में हमें और देखना है। अब हम देख लेते हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर्स। अब अभाज्य क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है, या और बेहतर डेफिनेशन हम देना चाहें तो ऐसी कोई 2 संख्याएं, ठीक है, जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर हो ही ना। ठीक है, मतलब उनका जो गुणनखंड है वो सिर्फ 1 होना चाहिए, वह संख्या खुद होनी चाहिए। तो कुल मिला के हम कह दें कि जैसे आपके पास क्या संख्याएं लिखी हैं, हमने कह दिया 2 लिखा है, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, 11 लिखा है, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो संख्याएं हैं ये आपकी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, वो संख्या खुद और 1। ठीक है, तो हम बात करते हैं कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, तो नोट्स डाल के लिख लीजिए। इसमें आप जानना 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हमारी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हो गई, वेरी गुड। तो चलिए आज के दिन बस इतना ही, अगला लेक्चर हम अगले दिन में शूट करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, और हमारे चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुप्स में भेजिए और सपोर्ट करिए। धीरे धीरे आपको
हम और बेहतर से बेहतर चीज़ें लाते रहेंगे, और हो सकेगा तो अपनी इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्लासेस और भी लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।